श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठितं प्रतिष्ठा मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीते होरात्रान् सन्दधामि शुद्धं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यः नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोकः विद्या देवलोकः इति श्रुतेः पुत्रादीनां मनुष्यलोकादि हेतुत्व अवगमात् पुत्रादिभिः अपाकर्तव्यानां पुत्राद् अभावरूपाणां ऋणानां पुत्रादिसाध्य लोकप्राप्तिं प्रति प्रतिबंधकत्वम् एव युक्तम्। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कल, मतलब कारण पुत्राभाव हो तो लोक का भाव बिल्कुल है ही है। यदि कारण जो है लोक का भाव हम लोग स्वीकार कर दिए हैं तब पुत्र का आवश्यकता ही नहीं है। लोक ही नहीं मतलब पुत्र का क्या आवश्यकता है। तो इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, ऋण ऋणान अपाकरणे पुत्रादि साधन अभावेन साध्य लोक अभावात, वो जो ऊपर बताया गया है मनुष्य लोकादि हेतुत्व अवगमात इत्यादि जो है उसको संक्षेप रूप में जो है हेतु रूप में बता रहे हम लोगों को। पहले ये समझ लीजिए, ऋण अपाकरणे, ऋण को जो है चुकाने के लिए निवृत्त करवाने के लिए क्या है, पुत्रादि साधन अभावेन, पुत्रादि साधन का जब अभाव है तब क्या है, साधन ही नहीं है, साध्य बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। हम लोग को जो है भाष्यकार, भगवान भाष्यकार स्वयं इसको पूर्व पन्ने में पलट लीजिए, 12वें में जो है नच तीसरी नीचे से ऊपर तीसरी जो है, नच असंपन्नम साधनम कस्यचित् अर्थस्य साधनाय अलम, स्पष्ट कर दिए साधन पूरा होना चाहिए तभी जो है साध्य को सिद्ध करने के लिए वो सक्षम है। साधन में थोड़ा बहुत भी जो है वो हेरा फेरी है तो साध्य बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, ऋण अपाकरण करने के लिए साधन क्या है, पुत्रादि, वो नहीं है तो साध्य लोक तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, न मुक्तिम प्रति तस्याह तत् अभाव रूप पुत्रादि साध्यत्व अभाव, न मुक्तिम प्रति, मुक्ति के लिए, तस्याह वो जो लोकाह तत् अभाव रूप पुत्रादि साध्यत्व अभाव, तत् अभाव रूप पुत्रादि साध्यत्व अभावात। क्यों, यहां पर उसके साथ संबंध नहीं है। अभी जो है ऊपर क्या बता रहे हैं उसको देख लीजिए फिर आएंगे। पुत्रादीना मनुष्य लोकादि हेतुत्व अवगमात, ये जो श्लोक से क्या समझ में आ रहा है, पुत्रादि क्या है, मनुष्य लोक को प्राप्ति करने के लिए हेतु है, ये समझ में आ गया। इसलिए पुत्रादि भी अपाकर्तव्यानाम, ये जो पुत्रादियों को जो है, पुत्रादि जो भी साधन है उसको निराकरण करना है तो पुत्रादि अभाव रूपम, अपाकर्तव्यानाम मतलब, अपाकर्तव्यानाम मतलब पुत्रादि अभाव रूपानाम, हाँ स्पष्ट कर रहे हो स्वयं। तो पुत्रादि अभाव रूपानाम, पुत्रादि को निराकरण करना है, निकलना है उसको, मतलब वहां उनका अभाव को जो है बता रहे हैं। रूपानाम ऋणानाम पुत्रादि साध्य लोक प्राप्तिम प्रति, तो वो जो अभाव रूप क्या है, ऋण को चुका नहीं सकता है, तब पुत्रादि साध्य लोक प्राप्ति, पुत्रादि साधन के द्वारा जो साध्य है लोक, उसके लिए क्या है, प्रतिबंधकत्व एवं, वो प्रतिबंधक हो ही सकता है, उसमें संशय नहीं है। पुत्रादि नहीं है तो उससे साध्य जो लोक है वो हो ही नहीं सकता है।
ये स्पष्ट है। उसी को यहां पर कह रहे हैं, ऋण अपाकरण के लिए जो है पुत्रादि साधन जरूर है। पुत्रादि साधन ही नहीं है तो साध्य लोक तो हो ही नहीं सकता है। उसी ऋणान अपाकरणे, ऋणान अपाकरणे, तो तीनों ऋण के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए पुत्रादि साधन अभाव है। पुत्रादि बताया मतलब आप जो है पुत्र मात्र बताया तो तब जो है ऋण अपाकरणे अनपकारणे अनपाकरणे ऐसा जो है अर्थ निकालना पड़ेगा, मगर यहाँ पर वो आदि पद से जो है इसको अनपाकरणे ही करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर संगति भी लगेगी। न मुक्तिम प्रति तस्याह तस्याह, ये जो आप लोक इत्यादि बता रहे हैं मुक्ति के लिए वो जो है तद अभाव रूप पुत्रादि साध्यत्व अभाव तस्य न मुक्तिम प्रति तस्याह न मुक्तिम प्रति तस्याह तद अभाव रूप तद अभाव रूप नहीं 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 लोकानपि तद अभाव लोकान तस्याह तद अभाव रूप पुत्रादि साध्यत्व अभावात तस्याह लोकाह, लोक भी जो है वहां पर आ सकता है। तो क्या है, लोक पुल्लिंग है, लोक यतेति, ठीक है वो भी हो सकता है यहाँ पर। तो तस्याह, यहाँ तस्या नहीं है ना, तस्याह है ना, तो तस्याह, तो इसलिए जो है सुनिए, तस्य का जो है, तस्य का जो है स्त्रीलिंग को पुल्लिंग को छोड़िए, तस्य का बहुवचन क्या हो सकता है, तासा, तस्य तहु तासा, हाँ तस्याह वो ऐसा अर्थ में नहीं हो सकता है ना, तस्याह मुक्तिं प्रति ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। तो तद अभाव रूप पुत्रादि साध्यत्व, तद अभाव रूप वो जो पुत्रादि साध्य जो है उससे जो अभाव है, पुत्रादि साध्यत्व, वही 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 साधन, साधन से मतलब तद अभाव रूप पुत्रादि, अभाव रूप पुत्रादि मतलब जो साधन है उससे क्या है, साध्य क्या है वो नहीं है। मतलब पुत्रादि साधन से मोक्ष क्या है, लोक अभाव होने के कारण जो है पुत्रादि अभाव वहां साध्य रूप में भी आ सकता है, साध्यत्व अभाव, पुत्रादि साध्यत्व अभावात तद अभाव रूप, तद अभाव रूप प्रतिबंध अभाव रूप लोक अभाव रूपापि, लोक अभाव रूप होने से क्या है वहां पर पुत्रादि साध्यत्व ही नहीं है, पुत्रादि साधन रूपी साध्यत्व नहीं है, पुत्रादि साध्य ही नहीं हो सकता है वहां पर। तो पुत्रादि ही नहीं, पुत्रादि का ही संबंध जरूरत नहीं है, ये तात्पर्य है। स्मृतेश्च रागिनं प्रति संन्यास निंदा अर्थवाद मात्रत्वाद इत्यर्थः। और स्मृति भी क्या है, ये जो रागी मतलब जो लोग ये जगत को जो है मिथ्या स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, जगत में उनको पकड़ है, इसलिए संन्यास को जो है मिथ्या तो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, संन्यास निंदा अर्थवाद मात्रत्व, संन्यास निंदा का जो प्रयोग है उनके लिए, उन दृष्टिकोण से, उनके दृष्टिकोण से अर्थवाद मात्रत्वाद, वो अर्थवाद मात्र है, उसमें कोई जो है तात्पर्य नहीं है, स्वार्थ में जो है कोई तात्पर्य नहीं है। इत्यर्थः न केवलम उक्त न्यायतः मुक्तिम प्रति अप्रतिबंधकत्वम किंतु श्रुतितः अपि इति आह। मतलब क्या है, उक्त न्यायतः जो न्याय हम लोग सिद्ध किए हैं, साधना भाव से साध्याभाव, साध्याभाव से भी साधना भाव, ये न्याय से क्या है, मुक्तिम प्रति अप्रतिबंधकत्वम, तस्याः मुक्तिम प्रति न प्रतिबंधकत्वम किंतु प्रतिबंधकत्वम क्या है, न्याय तो सिद्ध किया है हम लोग, मतलब न्याय से कुछ भी सिद्ध हो सकता है, उसको जो है तात्पर्य नहीं ले सकते हैं। हाँ कुछ भी अभी कल ही जो है हम लोग देखे थे, तो कुछ भी हो जाएगा। हाँ संत हंसे भगवंत फंसे, मतलब संत फंसे तो भगवंत हंसे क्या, नहीं, तो ये भी दृष्टिकोण हो जाएगा। तब क्या है यहां पर बता रहे हैं, श्रुति तो अपीत्या है, श्रुति से भी यही सिद्ध हो रहा है, उसको बताने के लिए
विदुषश्चेति। विदुषश्च ऋण प्रतिबंध अभावो दर्शितः आत्मलोकार्थिनः किं व्रजया करिष्यामि इत्यादिना। तथा ये तदह स्म वै तद्विद्वांस आहुर्षयः कावशेयः इत्यादि। ये तदह स्मै वै तत्पूर्वं विद्वांसो अग्निहोत्रं न जुहुयाञ्चक्र इति च कौशिकीनाम। तीन प्रमाण लेके आ रहे श्रुति से। ये तीनों जो लोक है, तीनों जो 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 प्राप्ति है, अयम लोक है, पितृलोक है, देवलोक है, तीनों का जो निवारण कर रहे हैं तीन प्रमाण से। विदुषश्च ऋण प्रतिबंध अभाव दर्शित है। विद्वान के लिए जो है ऋण प्रतिबंध का अभाव जो है स्पष्ट कर दिया है। आत्मलोकार्थिनः कैसा? किम प्रजया करिष्यामः आत्मलोकार्थिनः। हम लोग जो है आत्मलोक प्राप्त करने के वाले हैं। हम लोगों को प्रजा से क्या प्रयोजन है? आत्मलोक मोक्ष मुक्ति। हमारा वो जो मुक्ति अद्वैत जो ब्रह्मात्म अभेद उससे उसको प्राप्ति करने के लिए किम प्रजया करिष्यामः, प्रजा पुत्रोत्पादि करके जो है क्या करेंगे? क्योंकि प्रजा से अयम लोक है जय है, हम लोग को ये लोक नहीं चाहिए, तो इसलिए क्या है इत्यादि ना। तथा वैसे ही क्या है, ये तथा स्म वै तद विद्वांस आहुर्षयः कावशेयाः किमर्था वयम अध्येष्यामहे इत्यादि जो है वहां वाक्य आता है। तो क्या कह रहे हैं? ये जो विद्वान ऋषय कावशय इत्यादि जो है वो कहे, क्या कहे? इसलिए हम लोग पढ़े। तो ये ऋषि ऋण भी जो है वहां पर नहीं है। तो आगे ये तदह स्म वै तत्पूर्वम विद्वांसो अग्निहोत्रम न जुहुयान चक्रो, देवता के लिए जो है अग्निहोत्र इत्यादि भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऋण भी वहां पर नहीं है। इसलिए वहां पर क्या कह रहे? ये ततः स्म मतलब सोच के श्रुति बता रही है निश्चय रूप से, वही निश्चय रूप से तत्पूर्वे विद्वांस, पहले जो विद्वान लोग थे वो लोग क्या है? अग्निहोत्रम न जुहुयान चक्र, अग्निहोत्र वो लोग जो है किए नहीं है, हवन नहीं किए, अग्निहोत्र का जो है हवन नहीं किए है। इति श्रुतित्रयेन क्रमेण प्रजा अध्ययन कर्मणाम अनुष्ठितानां प्रतिबंधकत्वम अप्रतिबंधकत्वम दर्शितम। तो श्रुतित्रयेन, ये तीनों श्रुति से क्रम से जो है प्रजा अध्ययन और कर्म के द्वारा जो प्राप्ति करना है वो अनुष्ठित किया तो ठीक है, अनुष्ठित मतलब अनुष्ठान नहीं किया तो उससे जो है प्रतिबंधक होना चाहिए, सामान्य रूप से उससे प्रतिबंधक होना चाहिए। नहीं किया तो अकरणे प्रत्यवाय। तब ये क्या कह रहे हैं? अप्रतिबंधकत्वम, ऋणतय अपाकरण करना नहीं करने से जो है आपको प्रतिबंधक, आपको जो स्मृति लेके आके बताए थे, तो हम लोग बता रहे हैं वो प्रतिबंधकत्व यहाँ नहीं है। तो वो जो है प्रतिबंधकत्व अनपाकृत्य मोक्षम तु सेवमानो व्रजत्यतः जो बताए थे स्वयं के ऊपर, तो वो जो है यहाँ पर प्रतिबंधक होने से वो ठीक है, वो ऋण को जो है चुकाना पड़ेगा। यहाँ आत्मलोकार्थ के लिए जो है मोक्ष के लिए, हमारा मोक्ष के लिए, अद्वैत मोक्ष के लिए जो है उसका चुकाने का कोई प्रतिबंध ही नहीं हो पाता है। कावशेयाः, कावशेयाः मतलब इत्यनंतरम, उसके बाद जो है क्या है? किमर्थाः वयम अध्येष्यामहे इति शेषः द्रष्टव्यः। उसमें आगे एक वाक्य है, शेष वाक्य है कावशेयाः, उसके बाद किमर्थाः वयम अध्येष्यामहे, किम किस लिए हम लोग पढ़े शास्त्र वेद को, इति द्रष्टव्यः। शंकते अविद्वेष स्तर की तब शंका होती है, अविद्वान के लिए तब जो है गड़बड़ हो जाएगा। क्या है? अविद्वेष स्तर ही ऋणान अपाकरणे पारिव्राज्य अनुपत्ति रीति। आप जो है अविद्वान, ये जो ऋण नहीं चुकाया तो उसमें पारिव्राज्यत्व ही, सन्यासी सिद्ध नहीं होगा। हम लोग इसमें स्पष्ट करके, भगवान भाष्यकार इसको जो स्पष्ट करके आए हैं, सन्यास तो करना ही चाहिए। अविदुषापि मुक्षुना पारिव्राज्यम कर्तव्यमेव, भाराव में जो है पहला भाष्य पंक्ति वही है, अविदुषापि मुक्षुना पारिव्राज्यम कर्तव्यम एव, निश्चय रूप से, कोई वहां पर जो है चॉइस ही नहीं, विकल्प ही नहीं है, ये कह दिए हम लोग। तो यहां पर उस पे संशय उठा रहे हैं, आप जो है ये ऋण को चुकाए नहीं तो अविद्वान के लिए तरही ऋणान अपाकरणे, ये जो ऋण अनपाकरणे या ऋण निराकरण किया तो
तो ऋण को जो है आप अनपा करने वो निराकरण नहीं किया तो क्या हो जाएगा, पारिव्राज्य अनुपत्ति, परिव्राज्य ही सिद्ध नहीं होगा तो तब क्या होगा इति चेत, तो आगे सिद्धांत के लिए आएंगे अभी टीका। यद्यपि अविदिशोऽपि लोकत्रयं प्रत्येव प्रतिबंधकत्वात् मुक्तिं प्रति प्रतिबंधकत्व अभावात् ऋणस्य अनपाकरणीयत्वात् मुक्षोः पारिव्राज्य संभवात् आशंका न संभवति, तथापि विद्वांसः आहु इति उक्ति श्रवण मात्रेण इयं शंका। शंका का बीज क्या है, क्योंकि वहां पर जो है हम लोगों के लिए बताए हैं इति पूर्वे विद्वांसो अग्निहोत्रम जुहुयान न जुहुयान चक्रु विद्वांसः और स्म वै तद विद्वांसः आहुः। सब जगह पे जो विद्वान से संबंधित विषय बता रहे हैं, विद्वान लोग ने कहा है, विद्वान ने नहीं किया है इत्यादि, इसलिए वो बता रहे यद्यपि अविदिशोपि लोकत्रयं प्रत्येव प्रतिबंधकत्वात्। विद्वान अविद्वान के लिए जो है, अज्ञानियों के लिए क्या है, लोक ये तीन लोक प्राप्ति करने के लिए प्रतिबंध रूप में ये ऋण तो रहेगा ही है, प्रतिबंधकत्वात्। मुक्तिम प्रति प्रतिबंधकत्व अभावात्, अविद्वान के लिए भी जो है विद्वत्वा प्राप्ति करने के लिए जब प्रवेश करेंगे मुक्षु होने से, तब उनके लिए ये प्रतिबंधक नहीं है। अविद्वान के लिए भले जो है लोक प्राप्ति के लिए प्रतिबंध है, मगर आत्मलोक प्राप्ति के लिए प्रतिबंधक नहीं है। अभावात ऋणस्य अनपाकरणीयत्वात्, ये ऋण को जो है चुकाना है इसका कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोक्ष के लिए हम लोगों के लिए उसका जरूरत नहीं है। इसलिए मोक्षो हो पारिव्राज्य संभवात, तो उसको नहीं चुकाया तो आपको परिव्राज नहीं हो पाएगा। ये जो बता रहे हैं उसके लिए उत्तर, वो चुका या नहीं तो भी जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए हम लोग से ऋण से कोई संबंध नहीं रखते हैं, इसको साधन रूप में नहीं मान रहे हैं, इसीलिए क्या है प्रतिबंध। तो साधन जो है एक प्राप्ति रूप, एक प्रतिबंध रूप निवारण, तो ये जो प्रतिबंध रूप जो है नहीं मान रहे, इसलिए आशंका न संभवती। ये जो पारिव्राज्य निश्चय रूप से वहां पर हो ही सकता है, क्योंकि विद्वान के लिए तो बता दी हम लोग, विदिशा के लिए बिल्कुल बनेगा ही है। फिर भी क्या है, तथापि आशंका एवं न संभवती, आशंका ही नहीं हो सकता। फिर भी वहां पर विद्वांस आहु इति उक्ति श्रवणात्, विद्वान लोग कहे हैं, और उन लोगों के लिए ठीक है, हम लोगों के लिए तो बताए नहीं ना। वो ऐसा किसी को समझ में नहीं आया और शंका होता है तब इति श्रवण मात्रेण इयम शंका, ये शंका जो है वहां उन लोगों के लिए दूरीकरण करती है। ये द्वा, या तो इसको दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं, परिहारांतरम वक्तुम इयम शंका। ठीक है, ये इस कर्म प्रजा पुत्रादि जो है, प्रजा और क्या नाम है वेद अध्ययन आदि से जो है नहीं होगा ऋण त्रयापा करना, दूसरा कोई रास्ता बता दो, उससे जो है चुका देंगे। तो इति उसके लिए गृहस्थस्य एव ऋण प्रतिबंधकत्वम तस्य एव तन्निराकरण अधिकारात्, स्पष्ट कर रहे हैं मुख्य विषय। गृहस्थ के लिए ही ये जो है ऋण प्रतिबंधक हो सकता है, और वही जो है इसको निवारण करने के लिए प्रवृत्ति भी कर सकता है। तस्य एव निराकरण अधिकारात्, उसी को जो है इसको निराकरण करने के लिए अधिकार भी है, वो ही अधिकारी है। मुमुक्षु ग्रस्त नहीं बन सकता है, वो तो स्पष्ट कर दिया हम लोग, मुमुक्षु ग्रस्त हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ततश्च गार्हस्थ्य प्रतिपत्तेः प्राग ब्रह्मचर्ये एव मुक्षोः पारिव्राज्यम संभवति इति परिहरति। दूसरा कोई रास्ता है क्या, मतलब इस ऋण से बचने के लिए? तो कह रहे ये ऋण किसको प्रतिबंधित करता है? गृहस्थ के लिए। मतलब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं किया तो ये ऋण जो है हो ही नहीं सकता है। मतलब इस तरफ जो है आप मंगलसूत्र बांध रहे, उस तरफ से जो है दहेज नहीं ले रहे, ऋण को ले रहे, है ना।
तो शादी करने से तुरंत तत्क्षण आप जो है ऋण को भी स्वीकार कर रहे हैं। तो उसीलिए गृहस्थ को ही अधिकारित्व है, अन्य के लिए नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, आप ब्रह्मचर्य से ही जो है संन्यास ले सकते हैं। मतलब अभी ऋण ही नहीं है, चुकाने का कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब एक दूसरा रास्ता बता रहे हैं, दूसरा रास्ता, क्योंकि अर्थांतरमपि जो है बताने का प्रयोजन हो तो आप बता दीजिए बोल के वो प्रश्न पूछ रहा है। यद्वा परिहारांतरम वक्तुम, दूसरा परिहार है क्या है, ब्रह्मचर्य से ही जो है निवृत्त हो सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं ततश्च गार्हस्थ्य प्रतिपत्ते है प्राग, गृहस्थाश्रम प्राप्ति करने के पहले ही क्या है, ब्रह्मचर्य एवं, ब्रह्मचर्याश्रम में ही क्या है, मुमुक्षो हो, मुमुक्षु के लिए पारिव्राज्यम संन्यास जो है संभवती इति परिहरति, संभवती निश्चय रूप से उनको जो है संन्यास प्राप्ति के लिए योग्यता है। न इति, उसी को बता रहे न। अभी वहां पर क्या बताए थे, इति चेत, क्या इति चेत, अविदिशस्तर्हि ऋण अनापाकरणे परिव्राज्य अनुपत्ति, ऋण जो है वो चुकाया नहीं तो जो है परिव्राज्य ही नहीं सिद्ध होगा। तब हम लोग कह रहे हैं क्या है, न, सिद्धांत पक्षी, प्राग गार्हस्थ्य प्रतिपत्ते है ऋणित्व असंभवात, वो जो पूर्व में बताए थे उसी को यहां से ही वहां पर लेके बता रहे हैं। तो गृहस्थाश्रम प्राप्त करने के पहले ऋणत्व ही नहीं हो सकता है, तो असंभवात। यद्यपि उपनयनानंतरम एव ऋणि ऋण निवर्तने अधिकारः संभवति इति प्राग गार्हस्थ्येति उक्तम, तथापि विविदिशा संन्यासे अधीत वेदस्य एव अधिकारः इति अधीत वेदस्य एव गार्हस्थ्य प्रतिपत्तेः प्रागिति द्रष्टव्यम्, गार्हस्थ्य प्रतिपत्तेः प्रागिति द्रष्टव्यम्। यद्यपि उपनयनांतरम एव, जब एक ब्रह्म वटु है उसको जो है आप उपनयन करवाए हैं, उपनयन करवाने से क्या है, उपनयन किस लिए करवा रहे हैं हम, उपनयन वेद अध्ययन के लिए प्रयोजन है, श्रौत स्मार्त विहित कर्म योग्यता सिद्ध्यर्थम। तो वहां पर क्या है, वो जो उपनयनादि जो कर्म कर रहे हैं उसके बाद ही क्या हो जाता है, वो ऋणी हो जाता है, ऋण निवर्तने। हाँ, ऋषि ऋण, ऋषि ऋण निवर्तने, क्योंकि एक एक ऋण क्या है, वेद अध्ययन है, वेद अध्ययन से आपको जो ऋषि ऋण तो निवृत्ति हो जाता है। पुत्रादि जो से ये अयम कर्म अयम लोक हो जय है इत्यादि जो बताए थे वो नहीं हो सकता है, मगर ऋषि ऋण तो हो ही सकता है। तो ऋषि निवर्तने अधिकार तो तभी प्राप्त होता है, वेद पढ़ने के लिए अधिकार क्या है, यज्ञोपवीत धारण। तो इसीलिए अधिकार है संभवती थी, वो जो ऋण को निवारण करने के लिए जो है अधिकार हो ही जाता है। इति प्राग गार्हस्थ्य इति उक्तम, इसलिए क्या है, प्राग गार्हस्थ्य प्रतिपत्ते है, गृहस्थाश्रम प्राप्ति करने के पहले बताए हैं। ठीक है, एक यहां पर एक विषय है, इति उक्तम तथापि इति अयु, ठीक है, इति अयुक्तम, बड़ा अक्षर में बढ़िया प्रिंट किया तो भी जो है, इति अयुक्तम, ये ठीक नहीं है। तथापि फिर भी क्या है, विविदिशा संन्यासे अधीत वेदस्य एव अधिकारः, मतलब प्राग गार्हस्थ्य ये जो बता रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पहले ही जो है वेद अध्ययन हो जाता है, वेद अध्ययन मतलब ऋषि ऋण तो निवृत्त हो जाता है। तब क्या है, तथापि फिर भी क्या है, विविदिशा संन्यासे अधीत वेदस्य एव अधिकारः, विविदिशा संन्यास के लिए किसका अधिकार है, वेद अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम जो शब्द प्रयोग करते हैं वहां पर श्रोत्रिय शब्द का तात्पर्य क्या निकालते हैं, वेदांत अध्ययन परंपरागत सिर्फ नहीं है, श्रोत्रिय शब्द का तात्पर्य
वेद सहित वेदांत अध्ययन ही माना जाता है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम में क्या है, श्रोत्रिय किसको कहते हैं, वेद सहित जो वेदांत को अध्ययन किए हैं उसी को कहा गया है। इसलिए तथापि विविदिशा संन्यासे अधीत वेदस्य एव अधिकारः, इसलिए बता रहे हैं अधीत वेद, तभी जो है वेद अध्ययन करने के पश्चात ही जो है उसको उसके बारे में जो बताया गया है वहां पर सामान्य ज्ञान हो सकता है, तो वहां से जो है वो निवृत्त हो सकता है। तो इसलिए कह रहे अधिकार है इति अधीत वेदस्येव गार्हस्थ्य प्रतिपत्तेः। और विदिशा संन्यासे अधीत वेदस्येव अधिकारः मात्र नहीं है, अधीत वेदस्येव गार्हस्थ्य प्रतिपत्तेः, अधीत वेद का ही जो है गृहस्थाश्रम प्राप्ति हो सकता है। इसलिए क्या कह रहे वहां प्राग जोड़ के, गार्हस्थ्य प्रतिपत्तेः प्राग इति द्रष्टव्यम। गार्हस्थ्य मतलब क्या है, एक 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 जो है वटु है उसको आप यज्ञोपवीत धारण करवा के जो है आप वेद अध्ययन करवा रहे हैं। वेद अध्ययन करना क्या है, अनिवार्य। किस लिए अनिवार्य है, विविदिशा संन्यास के लिए मात्र नहीं है, गृहस्थ आश्रम बसाने के लिए भी। क्योंकि वहां पर क्या है, गृहस्थ आश्रम प्राप्ति कैसा होता है वो जो है स्नातक जब जब होता है तब, जैसा कॉन्वोकेशन सेरेमनी आजकल होता है वैसा उसको स्नातक के गुरु जो है उसको, जैसा यहाँ पर सन्यास में भी वैसा ही विधि है। सन्यास कोई गुरु से ले लिया है उतना मात्र से वो जो है सन्यास देने के लिए अधिकार नहीं प्राप्त करते हैं। सन्यास विधि वैसा है, सन्यास ले लिया है मैं मेरा गुरु से इसलिए मैं भी सन्यास दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। सन्यास ले लिया है और सन्यास ले जिनसे लिए है वह गुरु आपको नियुक्ति करना है, आप भी सन्यास दे सकते हैं कह के, ये जो परंपरा भी लुप्त है। तो सन्यास लेने के लिए अधिकारित्व क्या है, वेद पढ़ना है, वेद पढ़ना है। यहां पर अभी वापस आए, सन्यास के लिए क्या है, वेद पढ़ना है। और गृहस्थाश्रम बसाने के लिए स्नातक होने के पश्चात गुरु जो है कैसा व्यवहार करना है दुनिया में, इसलिए सत्यम वद धर्मम चर इत्यादि जो है वहां पर बता के उनको भेजते हैं। और उनका आशीर्वाद, यदि वो मैं जाना ही नहीं चाहता हूं नैष्ठिक आगे आएगा उसका विषय, वो वहीं रह के जो है गुरु का सेवा करते रहेगा। तो इसलिए क्या है, अधीत वेद सेव गार्हस्थ्य प्रतिपत्तेः, वहां तक सीमित कर देंगे। अधीत वेद को ही जो है गृहस्थाश्रम प्राप्ति है, इसलिए गार्हस्थ्य प्रतिपत्तेः प्राग इति द्रष्टव्यम। अभी दोनों के साथ संबंध करके बताना है। इसलिए क्या है, गृहस्थाश्रम प्रति प्राप्ति करने के पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में ही नो वो कोई बात नहीं है, मगर जायमानो वै ब्राह्मण स्त्रिभिर्ऋणान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यो प्रजया पितृभ्यो इति जायमान मात्रस्य ऋणवत्वं प्रतीयते इति आशंक्य ऋणित्व उक्तेः प्रयोजनम। वहां पर एक प्रश्न पूछ रहा है पूर्व पक्षी, ऐसा नहीं है, जायमानो वै ब्राह्मण स्त्रिभिर्ऋणान् जायते, ऋणवान जायते, उत्पन्न होते ही जन्म प्राप्त करते ही जो है ब्राह्मण कुल में वो 3 ऋण के साथ ही उत्पन्न होता है, पैदा होता है। तो ये जैसा जो वाक्य आता है विष्णु पुराण को उल्लेख करके जो है कह देते कर देते हैं, विष्णु स्मृति को भी क्या 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 कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते कहके, ये जो है अनर्थक है। जन्मना जायते शूद्रः मतलब वहां पर क्या बताया है, वो जो भी पैदा होता है वो शूद्र पैदा होता है, ये अर्थ नहीं है। वहां पर संस्कारहीन पैदा हो रहा है, संस्कार से द्विजत्व उसको प्राप्ति होता है। नहीं तो शूद्र को क्यों नहीं यज्ञोपवीत धारण करवाते हैं। इसलिए जो अन्यत्र बताया जन्मना जायते ब्राह्मण संस्कारात् द्विज उच्यते, वो सही रहेगा। क्यों,
सबके लिए हम लोग यज्ञोपवीत स्वीकार नहीं करते हैं। यदि जन्मना जायते शूद्र मतलब स्वीकार कर दिया तो शूद्र को भी तो यज्ञोपवीत धारण करने का और वेद अध्ययन करने का जो अधिकार होना चाहिए, वो स्वीकार नहीं कर रहे हम लोग। इसलिए यहां पर इसी दृष्टिकोण से जायमानो वै ब्राह्मण त्रिभिर्ऋणवान जायते, उत्पन्न होते जन्मजात ही जो है वो क्या है, तो 3 ऋण के साथ ही जो है पैदा होता है। तो उसको कैसा चुकाएगा? ब्रह्मचर्येन ऋषिभ्यः, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः। तो ऋषि ऋण जो है ब्रह्मचर्य से, और देवता ऋण जो है यज्ञ से, और पितृ ऋण जो है प्रजा उत्पत्ति से। इति जायमान मात्रस्य ऋणवत्वं प्रतीयते। इसमें इस वाक्य में क्या समझ में आ रहा है? पैदा होते ही जो है वो ऋणवान हो जाता है। आप जैसा समझाना चाहते हैं, गार्हस्थ्यात् प्राक, गृहस्थाश्रम से ही जो है ऋणवान होता है, इसलिए गृहस्थाश्रम से पहले आप संन्यास ले सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि पैदा होते ही वो ऋणवान है। तो इसलिए इति आशंक्य, इस आशंका से जो है ऋणित्व उक्ते है प्रयोजनम न साक्षात किंचित अस्ति, किंतु ब्रह्मचर्यादि कर्तव्यता ज्ञापनम। यहां जो है जायमानो वै ब्राह्मण त्रिभिर ऋणवान जायते, यहां पर ऋणित्व उक्ति, वो जो है ऋणवान है, ये कहने का तात्पर्य क्या है? न साक्षात किंचित अस्ति, सीधे सीधे वो ऋणवान है, ये कहने के लिए नहीं है। फिर किस लिए है? दूसरा कुछ समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? किंतु ब्रह्मचर्यादि कर्तव्यता ज्ञापनम, वो ब्रह्मचर्यादि को पालन करना है, इसीलिए उसको ज्ञापित कर रही है श्रुति। न च अधिकार अनारूढ़ तत्कर्तुं शक्नोति जायमान मात्रस्य असामर्थ्यात्। जो अधिकार में प्रवृत्ति नहीं है तो ऋण को कैसा, मतलब उत्पन्न हो गया है, जन्म ले लिया है, ठीक है, मुझे अभी ई भी उच्चारण करने के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी 2-3 साल हो गया है, ई उच्चारण करने के लिए हो गया है, तो चलो बैठो, पहले जो है ऋण करके थोड़ी जो है कुछ करवा सकते हैं, नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं न अधिकार अनारूढ़ है, जो अधिकारी ही नहीं है, अधिकारित्व सिद्ध, अधिकारित्व में जो है सिद्ध नहीं है, स्थित नहीं है, उसको जो है वो करो, वो ऋण को चुकाओ, इति न तत्कर्तुं शक्नोति। वो विधि भी कोई कर नहीं सकता है, अधिकारी ही नहीं है, उसको जो है जिसमें शक्ति ही नहीं है, बल ही नहीं है, इस पत्थर को उठाओ, ऐसा थोड़ी कह सकते हो। तो अधिकारी नहीं है तो उसको जो कुछ कह नहीं सकते, श्रुति भी विदित नहीं कर सकते, इसलिए इति शक्नोति जायमान मात्र से असामर्थ्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य आदि प्रजा उत्पत्ति इसमें सब किसी में भी जो है प्रवृत्ति नहीं हो सकता है, उनको शास्त्र अध्ययन मात्र नहीं है, बाकी सब में भी जो है प्रवृत्ति नहीं हो सकता है, उनको सामर्थ्य नहीं है, इसलिए किंच, इतना मात्र नहीं है, ब्राह्मण ग्रहणात् क्षत्रियादे ऋणाभाव प्रसंग। हाँ, यहां पर जायमानो वही ब्राह्मण त्रिभिर ऋणावान जायते बताइए, मतलब ब्राह्मण ही जो है 3 ऋण के साथ उत्पन्न होता है, क्षत्रिय आदि नहीं है, तो वो तो संन्यास ले सकते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं ऐसा नहीं है भाई, द्विजाति उपलक्षणत्वे अधिकारी उपलक्षणत्वम एवं न्याय, वहां द्विजाति उपलक्षण से जो है उसी को भी अधिकारी लेना पड़ेगा। यहां पर ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण सिर्फ नहीं है, द्विजाति ब्राह्मणादि अर्थ करना पड़ेगा वहां पर, इति न्यायम, यही जो है न्याय है। अतः इसलिए क्या है, जायमान पदम अधिकारम लक्षयतीति जायमानो अधिकारी संपद्यमानः इति तदर्थ। इसलिए जायमान मतलब जो अधिकारी, जन्म प्राप्त हुआ नहीं है, जो अधिकारी है, इस अर्थ में उसको भी अर्थ, मतलब ब्राह्मण को उपलक्षण से जो है त्रैवर्णिक कर देंगे, वैसा जायमान उत्पत्ति हुआ मतलब अधिकारी प्राप्ति हुआ, वैसा अर्थ ले लेंगे, अधिकार प्राप्ति हुआ ऐसा अर्थ में ले लेंगे। ये
जायमानं पदम अधिकारं लक्ष्यति इति जायमानो अधिकारी संपद्यमान इति। जो जायमान जो जन्म प्राप्त किया और जो अधिकारित्व प्राप्त किया वह करने वाला विषय है ये सब इति तदर्थ। यही जो है वो वाक्य का तात्पर्य हो जाता है। ततश्च ततः प्रांग न ऋण संबंध इति आह। ततश्च इसके लिए क्या है, उसके पहले वहां पर न है नीचे, हाँ, न ऋण संबंध इत्याह, वहां पर ऋण संबंध ही नहीं है। उसके पहले जो है ऋण संबंध मतलब गृहस्थ आश्रम के पहले ऋण संबंध ही नहीं है इति। अधिकार अनारूढ़ो अपि ऋणी चेत स्यात् सवर्णस्य सर्वस्य ऋणित्वम् इति अनिष्टं प्रसज्येत। यदि अधिकारी नहीं है, नहीं वैसा कुछ नहीं है, वहां श्रुति में क्या बताया, जायमानो वै, वो तो वैसी टिके रहेगा। जायमान हो, जन्म हो गया ना, उसको जो है पकड़ाओ ऋण तो तब क्या हो जाएगा, अधिकारी ही नहीं है उसको भी जो है आप ऋणित्व बताएंगे, तब कोई भी अधिकारी नहीं, तब सबको तो होगा ही है। मतलब किसको होगा, सर्वस्य ऋणित्वम, सबको, सबको मतलब हाँ? विद्वान सिर्फ नहीं है, कुत्ते वित्ते को भी तो ऋण तो होना चाहिए। सर्वस्य जायमान, वो भी तो जन्म हो रहा है, तो चलो तुम भी वेद पढ़ो। एक स्वामी जी कहते हैं, तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, शास्त्र पढ़ाओ, यदि कोई नहीं मिला तो 4 कुत्ते को जो है पकड़ के बांध के पढ़ाओ। अभी वैसे ही बात हो जाता है ना। तो सर्वस्य ऋणित्वम इति अनिष्टम प्रसज्येत, सबके लिए, वैसा पूर्व में बताए सर्वे न सर्वदा सर्वम, वैसा यहां पर भी आ जाएगा, यहां कोई भेद ही नहीं रहेगा। मतलब विद्वान के लिए भी है, शूद्र आदि के लिए भी है ऋणित्व। तो यहां पर ब्राह्मण से आप क्या लक्षण लिया है, लक्षणा से क्या लिया है, त्रैवर्णिक द्विजाति। तो यहां क्यों सीमित करना है, क्यों सीमित करना है, ब्राह्मण आदि सब वर्णों को ले लो, और जो भी आश्रम है उनको भी, मतलब वो जिसमें जिस आश्रम में भी रहे उससे क्या लेना देना है, उनको भी ले लेंगे। तो इसलिए सबको जो है ऋणत्व, तुम जो है ब्रह्मचारी पूर्व अवस्था में, ब्रह्मचर्य अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में, वानप्रस्थ अवस्था में या संन्यास अवस्था में, कोई भी अवस्था में, या इससे भिन्न जो म्लेच्छादि, वो भी क्यों नहीं आवे, उनको भी तो ऋण तो देना चाहिए, हम क्यों सिर्फ चुकाए ऋण को। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ऋणत्वम इति अनिष्टम प्रसज्येत, ये जो है गड़बड़ हो जाएगा, इष्ट नहीं है, सब किसी को भी इष्ट नहीं है। इति अनिष्टम इति, अनिष्ट का तात्पर्य क्या है, ब्रह्मचारिणो अपि ऋणित्वे ब्रह्मचर्ये एव मृतस्य नैष्टिकस्य च लोक प्रतिबंधः स्यात् तच्चानिष्टम्। यदि ब्रह्मचारी में भी जो है ऋणित्व आप स्वीकार करेंगे, तो ब्रह्मचारी होते हुए वो जो है मर गया है कोई कारणवशात, ब्रह्मचारी के पहले ही मर गया है कोई, तो ब्रह्मचार्य प्राप्त करने के पहले जो मर गया है उसको हम जो है अग्नि संस्कार नहीं करते हैं, उनको गाड़ देते हैं। तो वह जायमान ब्राह्मण आदि, मगर कोई ऋण को चुकाया ही नहीं है। एटलीस्ट ये जो ब्रह्मचारी किंचित में प्रवृत्ति तो कर सकता है, उसको तो कोई प्रवृत्ति ही नहीं हुआ है, तो इसीलिए उसको, मतलब ब्रह्मचर्य के पूर्व और ब्रह्मचारी भी क्यों ना हो, वो भी तो पूरा चुका ही नहीं है, और तब भी क्या है, नैष्टिकस्य च तृतीय, वो वहां पर ही रहता है, गुरु का जो है आश्रम में ही स्नातक होके, वहां बाहर नहीं जा रहा है, वो सारी शादी नहीं कर रहा है, गुरु का सेवा में ही निमग्न है। यद्यपि ये जो नैष्टिक शास्त्रोक्त विधि है, फिर भी कलयुग में जो है इसका निषेध है, इसका निषेध है।
तो इसलिए क्या कह रहे हैं, नैष्टिकस्य च लोक प्रतिबंधः स्यात्। आप निवारण ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है, चलो वो वेद पढ़ लिया है, ये भी स्वीकार कर लेंगे हम लोग, ब्रह्मचर्य होके या नैष्टिक होके वेद तो पढ़ लिया है, मगर बाकी दो ऋण तो है, प्रजा उत्पत्ति नहीं किया है उसने। तो प्रजा उत्पत्ति नहीं किया है, सिर्फ नहीं है, कर्मादि इत्यादि भी नहीं किया है, क्योंकि पुत्रोत्पत्ति मुख्य है उसके लिए, कर्म प्राप्ति के लिए, तो इसलिए वो भी नहीं किया है। तो इसलिए उनको जो लोक प्रतिबंध तो हो ही गया, हो जाएगा ही, तो स्वीकार नहीं है। हम लोग इस जो जन्म में जो कर्म किया है, इसके अनुरूप मात्र जो है अगला जन्म यहाँ पर या अन्यत्र हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे। पूर्व में जितना जन्म किया है उसका अनुरोध हम लोग जो है अगला जन्म को तय करते हैं। वहां से जो पुण्य पाप आदि जो है, यहाँ जो किया है अच्छा कर्म या बुरा कर्म, उसके अनुरोध एक पैकेज बन के आपको अगला जन्म का कारण हो जाता है। वैसे तो स्वीकार कर रहे हैं हम लोग। नहीं तो जो है वो जो कर्म, वो कैसा आप जो है उसको, उसका फल को जो है स्वीकार करेंगे, पूर्व किया हुआ कर्म को। पूर्व किया हुआ कर्म जैसा जो है केमिस्ट्री इत्यादि, अकाउंट्स इत्यादि में जो कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, ऐसा 4 प्रक्रिया है। पहले जो आया पहले उसके लिए निवारण, अंतिम में जो आया, कभी कभी वो भी होता है, अंतिम में जो आया उसके पहले निवारण, कभी कभी क्या है पहले आया उसको अंतिम में, कभी अंतिम में जो है उसको अंतिम में ही निवारण करेंगे। तो ऐसा भिन्न भिन्न प्रक्रिया है। अभी ये जो पूर्व में जो किया हुआ कर्म, एक घट लेके जो है, एक जुट कर्म जो है उसको पैकेज करके हम लोग अगला जन्म के लिए लेके जा रहे हैं। तो इसको नियामन करने वाला क्या है, मतलब पहले पहले जो कर्म किया उसी के अनुरोध आपका जो है अगला जन्म, ऐसा कर सकते हैं, या इसके पहले जन्म में जो किया है उसके अनुरोध करेंगे, या इस जन्म में जो किया है उसको अनुरोध करेंगे। इस जन्म में जो भी कर्म किया उसके अनुरोध आपका जो है अगला पैकेज, इस जन्म का ही कर्म, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो कैसा मानते हैं हम लोग, ये जो जन्म, इस जन्म में आपका प्रवृत्ति कैसा रहा, इस प्रवृत्ति के अनुसार आपका संस्कार तो वैसे ही बनेगा। इसीलिए जो है कल जो स्वामी जी मजाक मजाक में बता रहे थे, क्या ये कुत्ते को जो पालने वाला है वो क्या जन्म प्राप्त करेगा, कुत्ता ही तो है, कुत्ता ही जन्म प्राप्त करेगा, है ना। तो बच्चे से भी जो है बहुत ज्यादा, मतलब किसी किसी के घर में जो बच्चे भी नहीं है, मेरा बच्चा कहाँ गया है बोल के, एक जो है घर में मैं गया था, आप स्वामी जी आप आ रहे, आपको जो है वो कुत्ता अच्छा नहीं लगता है बोल के बताए हैं, इसलिए मेरे बच्चे को जो है कुत्ता नहीं बताया, मेरे बच्चे को जो है बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होता था, तो दूसरा कोई नहीं, बच्चा मतलब वो जो है कुत्ता को बोल रहा है, बच्चा कुत्ता हो गया, कुत्ता बच्चा हो गया, यही कलयुग है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं वो जो ऋणत्व सब में प्रवृत्त हो जाएगा, ऋणित्व मिति लोक प्रति, उसमें भी जो है लोक प्रतिबंधक तो हो ही जाएगा, वो तो स्वीकार ही नहीं है। मतलब नैष्टिक ब्रह्मचारी है, वो सेवा कर रहा है, उसको भी हो जाएगा। तब क्या कह रहे हैं, 88 सहस्राणि इत्यारभ्य तदेव गुरुवासिनाम इति इत्यादि पुराणे लोक प्राप्ति उक्ते है इत्यर्थ। श्लोक यहाँ से जो है वहां तक एक श्लोक विषय है, वहां पर जो है लोक प्राप्ति के लिए बताए हैं, जो गुरुवासी है वो कहाँ पर रहता है, कहाँ जाता है, 88 वहां पर से जो प्रारंभ कर रहे हैं वो लोक प्राप्त करेगा। कैसा लोक प्राप्त करेगा, जो लोग लोक ऊर्ध्वरेतस लोक प्राप्त करते हैं उसी लोक को ये भी प्राप्त करेगा। और ऊर्ध्व लोक रेतस लोक जिस लोक को प्राप्त करेगा वहां पर कितना समय रहेगा ये, तो उसके लिए बताए हैं 88 88,000 ईयर्स, उतना साल जो है वह वहां रहेगा। वहां पर यही प्रमाण इत्यादि पुराने,
लोक प्राप्ति उक्ते है। ये जो गुरुवासी, गुरुवासी मतलब ये जो नैष्ठिक है, वो नैष्ठिक क्या है, वहां उस लोक को प्राप्ति करेगा। और जो वो लोग क्या है, जो ऊर्ध्वरेत लोक प्राप्त करेंगे, उसी लोक को ये भी प्राप्त करेगा, इति वहां पर बताया गया। इसलिए वहां पर लोक प्राप्ति का जो है प्रतिबंध ये नहीं हो सकता है। न केवलम गार्हस्थ्यात् प्रागेव संन्यास सिद्धि, किंतु विधि बलात् गृहस्थस्यापि तदस्ति इति आह। अभी मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, संन्यास सिद्धि गृहस्थाश्रम होने से ही जो है ऋणत्रय हो सकता है। ऋणत्रय हो गया तो आपको उसको चुकाना पड़ेगा। इसलिए उसको पहले ही, वो प्राप्ति करने के पहले ही ब्रह्मचर्य आश्रम से या उसके पहले भी आप निवारण करके संन्यास लेकर कोई दोष नहीं है। मतलब आपके तात्पर्य यही है, समझ में आ गया। गृहस्थाश्रम के पहले तक सावधान 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 भाग जाओ, वहां तक हो सकता है। वो तीसरा सावधान सुन लिया तो हो गया बस, वहां से जो है आगे वो जो पर्दा जो है निकल जाएगा, शादी करना ही पड़ेगा। तो वहां तक आपको अधिकार है, उसके आगे नहीं है। तो इसलिए कह रहे ऐसा नहीं है। किंतु किंतु मतलब आप जो गृहस्थाश्रम के प्राग एवं बात कर रहे हैं, ये सिर्फ नहीं है। किंतु विधि बलात्, यहां पर वैदिक विधि है, उसके आधार पर क्या कर सकते, कह रहे हैं हम लोग, गृहस्थस्यापि, गृहस्थस्यापि, गृहस्थस्य अपि, गृहस्थस्य तदस्ति इति, उतना काफी है। गृहस्थस्य तदस्ति इति, गृहस्थ का वो है क्या, संन्यास। अपी कह दिया है, मतलब वानप्रस्थ हो तो उसको भी संन्यास लेने के अधिकार है। तो सबके लिए जो है ये अधिकार है, केवल सन्यासी को नहीं है, वो समझ लाना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ सन्यासियों में ये प्रवृत्ति दिखाई दे रहा है, एक जगह पे सन्यास ले लिया और दूसरा कोई जो है प्रचार प्रसार जिनका है, उनसे जो है दूसरा सन्यास लेते हैं। तो पहले कुछ नाम, बाद में कुछ नाम, ऐसा सब जो है दिखाई देता है। तो सन्यास जैसा जो है लघु सिद्धांत पढ़ते वक्त, मैं तो एक ही बार पढ़ा हूँ लघु सिद्धांत, मगर ऋषिकेश में मैं जानता हूँ कुछ कुछ लोग जो है 4-5 बार पढ़ते हैं। बोला 4-5 बार किस लिए? तो पहले संस्कार पाठ है, उसके लिए नाम रखे हैं। पहले संस्कार पाठ है, उसके लिए समझने के लिए पाठ है, तीसरा जो है दृढ़ता के लिए पाठ है। तो वैसा जो है पहले संस्कार संन्यास, उसके बाद जो है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार हो, त्याग एक बार मात्र हो सकता है, समर्पण भी एक बार मात्र हो सकता है। क्योंकि ये लोग जो है आजकल समर्पण, उनको समर्पण कर दिया, मैं इनको समर्पण कर दिया बोल के, समर्पण का जो जैसा गोल पोस्ट बदलते रहता है, वैसा समर्पण का जो विषय है वो बदलते रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार किसी को समर्पण कर दिया तो बस हो गया। वैसा यहाँ पर भी एक बार त्याग दिया तो हो गया, दूसरा बार तीसरा बार तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। इसलिए विधि बलात् गृहस्थस्यापि वानप्रस्थस्यापि इति ब्रह्मचर्यस्यापि इति, प्रतिपन्न गार्हस्थ्यस्यापि इति, प्रतिपन्न गार्हस्थ्यस्यापि गृहात् वनी भूत्वा प्रव्रजेत्, यदि वा इतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्, गृहात् वा वनात् वा इति आत्मदर्शन साधन उपायत्वेन इष्यत एव पारिव्राज्य। तो प्रतिपन्न गार्हस्थ्यस्यापि, संन्यास उपनिषद ये नाम से जो है कुछ उपनिषद ग्रंथ का नाम ही जो है संन्यास उपनिषद, उसमें जो है 3-4 संन्यास का जो संन्यास को पुष्टिकरण करने वाला, ये जाबाल उपनिषद, नारद परिव्राजक उपनिषद इत्यादि उपनिषद को जो है एकत्र संकलन करके छपाया है वो अड्यार लाइब्रेरी वाले। तो मैं संन्यास लेने के लिए जब गया था तब जो है ये ग्रंथ मुझे दिया गया था और ये पढ़ा मैंने, ये पूरा। तो संन्यास क्या है समझ लो बोल के मुझे पकड़ा है। चलो, तो प्रतिपन्न गार्हस्थ्यस्यापि, जो गृहस्थ प्राप्ति कर दिया है
उनको भी क्या है, गृहाद वनी भूत्वा प्रव्रजेत, यदि वा इतरता ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत गृहाद वा वनाद वा, गृहस्थाश्रम से जो है वनी भूतवा, वानप्रस्थ प्राप्त करके वहां से जो है संन्यास ले लो। प्रव्रजेत मतलब क्रमशः, ये क्रमशः होने का जरूरत नहीं है, कहीं से भी आप संन्यास ले सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए क्या कह रहे हैं, यदि वा इतरथा, दूसरा रास्ता भी है। कैसा, क्या रास्ता है, ब्रह्मचर्यादि बाबा प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा, ब्रह्मचर्य से ही आप छोड़ के जा सकते हैं, गृहस्थाश्रम से भी हो सकता है सीधा सीधा, और वानप्रस्थाश्रम से भी हो सकता है। मतलब यहां पर गृहस्थाश्रम बिना प्राप्त जो है आप सन्यासी नहीं कर सकते, ये बात नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसा जो है कल बता रहा था मैं, आप सन्यास कर रहे हैं मतलब जो कर्म किया था उसको त्याग रहे हैं, मगर इसके पूर्व जपादि कुछ किया ही नहीं है, तब क्या त्यागोगे। तो यही जो हम लोग का प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न ये जो पूर्व मीमांसा वाले, ये जो गृहस्थाश्रम में जो बहुत पकड़ रखे हैं वो लोग कहेंगे गृहस्थाश्रम में कर्म करना चाहिए, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके कर्म करना चाहिए, तभी जो है संन्यास के लिए अधिकारी है, नहीं तो क्या अधिकार तो प्राप्त होगा। तो उनके लिए श्रुति का प्रमाण है ब्रह्मचर्यात् एव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य से ही जो है आप छोड़ के जा सकते हैं, उसमें कोई संशय ही नहीं है। गृहाद्वा वनाद्वा इत्यादि आत्मदर्शन साधन उपायत्वेन, ये संन्यास किस लिए करना है, संन्यास ये नहीं है उदर निमित्तम बहुकृत वेशम करके जो है पेट भरने के लिए नहीं है। तो इसलिए कह रहे क्या है, आत्मदर्शन साधन उपायत्वेन इष्यते एव पारिव्राज्य। संन्यास क्या है, आत्मदर्शन के लिए एक मुख्य उपाय रूप से जो है स्वीकार किया है। आत्मदर्शनीति, आत्मदर्शनेय उपायाः श्रवणादयः तत्साधनत्वेन इत्यर्थ। मतलब आत्मदर्शन उपायत्वेन मतलब आत्मदर्शन उपाय क्या है, श्रवणादि है। उस श्रवणादि को प्राप्त करने के लिए क्या है, आपको संन्यास लेना है। क्योंकि निश्चिंत रूप से जैसा कल बता रहा था, आपको जो है विचार श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण में जैसा जो है, जैसा बताया था एक बार जो है अच्छे से एक चप्पल पहन के गया था मैं, और मंदिर के बाहर छोड़ के अंदर गया, अंदर जाके अभी समझ लीजिए बहुत महंगा ही चप्पल है समझ लीजिए, मैं तो सोचा बेकार का जो है उसका बहुत महंगी है और मेरा कम महंगा है, इसलिए कोई मेरा चुराएगा नहीं बोल के मैं चला गया, मेरा चोरी हो गया, उसका तो वही सही रहा। और समझ लीजिए मेरा जो है बहुत ही महंगी चप्पल है, तो वहां छोड़ के जा रहा हूँ, अंदर भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, मुझे क्या दिखाई देगा, भगवान थोड़ी दिखाई देंगे, मेरा चप्पल ही दिखाई देगा मुझे। उतना महंगा चप्पल कौन लेके जाएंगे, क्या है वहां ही रहेगा क्या, तो मुझे जो है भगवान समझ में नहीं आएंगे, दिखाई नहीं देंगे। इसलिए यहां पर क्या है, आत्मदर्शन उपायाः, आत्मदर्शन के लिए उपाय क्या है, श्रवणादि। वो श्रवणादि का मुख्य आधार क्या है, संन्यास है। यदि संन्यास नहीं है तो जैसा चप्पल के बारे में भगवान के सामने खड़े होकर सोचेंगे, वैसा श्रवण करते वक्त नमक लेके आना मत बोलना, वो याद है। तो इसलिए क्या कह रहे, इत्यर्थ न च, वो वहां पर एक गलती है, चारण श्रुतिया नहीं है, न च ऋण श्रुत्या प्रव्राज्य विधेहे विरोधः। मगर ऋण श्रुति तो इतना स्पष्ट है, चरण श्रुति नहीं है, च ऋण श्रुति, चर चर होना चाहिए, चरण हो गया हो तो मैं भी चरण श्रुति, कहाँ से यहाँ चरण श्रुति है, कि श्रुति में चरण क्या है, कुछ नहीं है। तो बाद में जो है समझ में आया, वो रेफ तो है गड़ गया। तो न च ऋण श्रुत्या प्रव्राज्य विधेहे विरोध, संन्यास का विधि जो है उससे, आप तो बता रहे संन्यास विधि, मगर समान प्रमाण दूसरा कुछ दिया तो टक्कर हो जाएगा। दूसरा प्रमाण क्या है, ऋणत्रय श्रुति। तो ऋणत्रय श्रुति और संन्यास विधि के श्रुति में कौन प्रबल, कैसा आप
समझेंगे। मतलब इसको प्रबल मान के उसको छोड़ा तो, उसको प्रबल मान के इसको छोड़ा तो, ये सब कौन सा दोष? वाक्य भेद दोष, वाक्य भेद दोष उत्पन्न होगा। मतलब 100 के ऊपर जो है वहां पर दोष है। दोनों को स्वीकार नहीं किया तो दोनों को स्वीकार किया, तो एक को स्वीकार किया तो एक को छोड़ दिया, एक को स्वीकार नहीं किया और दूसरे को स्वीकार किया, कैसे भी चलेगा, वहां पर वाक्य भेद दोष हो जाता है। बहुत बहुत बड़ा समस्या है वाक्य भेद दोष वहां पर पूर्व मीमांसा में। तो इसलिए क्या है, वहां पर समान प्रमाण जो है वहां पर है। तस्याह अवदानार्थवाद मात्रत्वेन स्वार्थे तात्पर्य अभावात, वहां पर अवदान ठीक है। अवघात हम लोग सुने हैं, अवघात, अवघात मतलब चिल्का निकालना। तो ये चिल्का निकालने के लिए हम लोगों के पास विधि है। तो चिल्का किसका निकालेंगे, जैसा बताए है कूट के निकालना है, मतलब किसको निकालेंगे हम लोग चिल्का? अरे जो चावल है गोडाउन में सब लेके आओ, नहीं, क्योंकि मैं कर्म करने के लिए इस विधि को उपयोग कर रहा हूं, नहीं कि मेरा जो है खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए मशीन है, जाके डाल दिया तो करक हो जाएगा 1 मिनट में। तो इसमें क्या है, ये छिलका निकालने के लिए ऐसा कूटना ही है, ये जो है आपको नियम विधि से प्राप्त है। तो वो जो किसको करूंगा मैं, किसको छिलका निकालूंगा? जो मैं गोदाम से जो है लेके आके इस कर्म के लिए रखा हूं, इस कर्म के लिए पृथक किया हूं, वो अवदान। मतलब जिसको पृथक करके कर्म के लिए रखता हूं उसको अवदान कहते हैं। इसलिए अग्रेवद्यति इत्यादि जो अवध्य प्रयोग वहां पर भी हुआ है। किसमें? ये जो पशु याग में आप उसको काट के पूरा जो है उसमें जो है पशु याग, मतलब पूरा पशु को जो है घी में डुबा के डालना नहीं है, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके भी डालना नहीं है। क्या करना है, उसका जो है हृदय आदि भाग को जो है निकाल के उसी को उपयोग करना है। बाकी सब गड्ढा में डाल देना चाहिए, बिरयानी के लिए यूज नहीं करना है। गड्ढा डाल के उसमें जो है प्रतिपत्त कर वो बोल के करते हैं, उसमें डाल देना चाहिए। अभी वो जो चलो आज जो है सुबह आके देख रहा हूँ, आज जो है यहाँ ये नक्षत्र है, वहाँ नक्षत्र है, मतलब आज अमावास्या है, ठीक है। तो आज अमावास्या है, इसलिए जो है मैं अमावास्या के लिए काम जो है दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वरूप में जता वो अमावास्या के लिए दर्श के लिए जो है मैं याद करूंगा बोल के प्रारंभ कर देता हूँ। तो सुबह सुबह स्नान करके आ गया और पत्नी को बोल दिया जाओ तुम जो है निकाल के रखो, अवदान करके रखो। तो अवदान कर दिया उन्होंने। अभी आके देख रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, तब समझ में आ रहा है ये जो मैं सोचा आज अमावास्या है बोल के वो गलत है, आज चतुर्दशी ही है। तो ये क्या हो गया, ये जो निकाल के रखा हूं कुछ नहीं होगा, कल भी उपयोग कर सकते नहीं, हम लोगों का जो है कुछ भी नहीं होगा, वो कल के लिए रख सकते हैं, नहीं हो सकता। तो ये त्याज्य है, क्योंकि आप जिस देवता उद्देश्य से लिए हैं वो देवता के लिए उसको इस दिन में क्योंकि ये सब संकल्प है, वो संकल्प अंग है। इसलिए क्या कह रहे हैं, अवदान स्वार्थे, अवदान यहां पर क्या है, अर्थवाद मात्रत्वेन स्वार्थे तात्पर्य अभावात। और इसको जो है ऊपर जो बताया है उसके साथ संबंध करके समझना चाहिए। संन्यास, संन्यास क्या है, अवदानवत। संन्यास को जो है आप संन्यास कर देंगे तो तब यहां पर जो तद अवदानैहि अवदयते त्याज्यते इति, अवदयते तद अवदानानाम अवदानत्वम इति अवदान मात्र निरस्यत्व उक्त्या, ये जो अवदान किया है वैसा उसको भी जो है त्याज्य हम लोग बता दिए हैं। उसके कारण क्या है, ब्रह्मचर्यादि नाम अपनी अनुष्ठेयत्व प्रसंगात,
मतलब जो भी अधिकारित्व है उसको त्यागने के लिए हम लोग जो है स्वीकार कर लिया तो सबको त्याग हो, मतलब वहां पर कुछ भी नहीं रहेगा, आधारभूत ब्रह्मचर्य आदि भी नहीं रहेगा। इसको हम लोग दोबारा देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।